सहाबी की नीयत पर हमने का मतलब क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किया नफ्स नहीं कर पाए। ये रिफ्लेक्ट करेगी हुजूर की उस पूरी की पूरी जिद्दोजहद पर कि शख्सियत साजी नहीं कर पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। बहरहाल ये है तारीख के एतबार से हमारे यहाँ जो अजीम तरीन ज़िलहिज के महीने में हजरत उस्मान शहीद हुए थे। 28 ज़िलहिज को हजरत उमर पर हमला हुआ था। 1 मुहर्रम को उनकी शहादत हुई थी। 10 मुहर्रम को सानहा करबला पेश आया था। ये हमारी उस इब्तदाई तारीख के अहम लैंडमार्क्स हैं जिन्हें हम शहादत के नाम से जानते हैं। हजरत हुसैन को याद कर लें, हजरत उस्मान को याद कर लें, उनके लिए कोई रंज और गम का इजहार कर लें, इससे कुछ हासिल नहीं है। हासिल तो यह है कि शहादत अलन्नास की तैयारी कीजिए। अपनी जाती जिंदगी में आज से गवाही दीजिए अल्लाह के बंदे होने की, अपने अमल में, अपने कौल में, और कोशिश कीजिए कि मिलजुल कर इस मुल्क के अंदर वो निजाम बर्पा करें कि जो शहादत अलन्नास दीन हक के एक कामिल नमूने के तौर पर दुनिया पर हुज्जत कायम करने के देख लो अपनी आंखों से, ये है वो दीन हक जो मोहब्बत लेकर आते हैं। डॉक्टर इसरार अहमद साहब के बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाला बयान सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया। हज़रत मुआविया ने ताकत से ज़ोर खिलाफत हासिल की, इसलिए उनको खलीफा राशिद हम नहीं कहते। अलबत्ता ये जरूर है कि उनका दौर बहुत पुरसुकून दौर था। अलबत्ता जब 10 बरस गुजर गए हज़रत मुआविया के दौरे हुकूमत को, अब मैं यहाँ लफ्ज़ खिलाफत की बजाय दौरे हुकूमत इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि खिलाफत राशिदा से जरा उसका फर्क वाज़ेह हो जाए। तो उस वक्त एक और सहाबी, जलील क़द्र सहाबी मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो हज़रत मुआविया के पास आए और उन्होंने ये कहा कि देखिए, अगर आपने अपने बाद अपना जानशीन नामजद न किया तो हो सकता है फिर फसादात पैदा हो जाए, फिर मुख्तलिफ लोग खिलाफत का दावा लेकर खड़े हो जाए, फिर खाना जंगी हो जाए। 5 बरस की खाना जंगी में 1 लाख से ज्यादा मुसलमान शहीद हो चुके हैं, कत्ल हो चुके हैं, हलाक हो चुके हैं। अब दोबारा वही दौर ना आ जाए, लिहाजा आप अपना जानशीन नामजद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर इसरार अहमद के मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। अमीर मुआविया रिलक्टेंट थे, लेकिन उन्होंने दलाइल दिए, दलाइल मजबूत थे। उन्होंने कहा कि अब के बारे सहाबा दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। वो जमात कि जिनकी तरबियत और तज़किया, जिनकी तालीम हुजूर ने खुद की थी और उनको अंदर से पाक कर दिया था, उनकी नीयतें बिल्कुल पाक हो चुकी थी, कोई नफसानियत उनमें नहीं रही थी, वो जमात अक्सर व बेशतर खत्म हो चुकी, फौत पा चुके, वफात हो चुकी। लिहाजा अब जो है अक्सर व बेशतर नौ मुस्लिम है जो बाद के फतूहात के जरिए से इस्लाम लाए हैं। लिहाजा इनके अंदर न वो पुख्तगी है, न इनके अंदर वो तकवा है, न तदय्युन है, न उसूल परस्ती है। इस्लाम की पूरी तालीमात जो है वो उनके वजूद के अंदर, उनके शऊर के अंदर गहरी उतरी हुई नहीं है। लिहाजा अब सूरत हाल वो नहीं रह सकेगी जो हजरत अबू बकर या हजरत उमर या हजरत उस्मान या हजरत अली के जमाने में थी। लिहाजा आप नामजद कीजिए। ये भी बता दूं कि मुगीरा इब्न शुअबा कौन थे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नंबर 1 ये है कि असहाबे शजरा में शामिल है, जिन 1400 या 1800 अफराद ने हुजूर से बैत की थी सुलह हुदैबिया से मुत्तसिलन कब्ल, उस तरफ के नीचे बैठकर जिसके बारे में सूरह फतह में फरमाया गया कि लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, अल्लाह उन तमाम अहले ईमान से राजी हो गया जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दस्ते मुबारक पर बैत कर रहे थे उस दरख्त के नीचे, उनमें से मौजूद, उनमें ये मुगीरा इब्न शुअबा है। फिर मुगीरा इब्न शुअबा वो है कि हजरत अली और अमीर मुआविया इनके दरमियान जो खाना जंगी हुई उसमें हमेशा हजरत अली के साथ रहे, हजरत अली के ही वो सपोर्टर थे, उनके साथ थे। इस पहलू से अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये नहीं है कि वो दर हकीकत को पहले से वो अमीर मुआविया के साथ ही थे, नहीं। लेकिन अब जो सूरत हाल वो देख रहे थे, जहांगीरा इंसान थे, बहुत बड़े सियासतदान थे, जानते थे हालात को, हालात के नज़्म पर उनका हाथ था। लिहाजा उन्होंने ये मशवरा दिया और फिर अमीर मुआविया ने उस मशवरे को कबूल कर लिया और यजीद की वली अहदी का ऐलान कर दिया। ये बिल्कुल मिडल है। हजरत अमीर मुआविया के दौरे खिलाफत का दरमियान ये 10 साल जब हो गए थे हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत को या हुकूमत को, तब ये मामला पेश आया और यजीद के हाथ पर ये बैत वली अहदी, तमाम जो भी मुख्तलिफ गवर्नर्स थे उनके जरिए से कह दिया गया अपने अपने इलाके के लोगों से बैत ले लो। ये बैत आमतौर पर लोगों ने कर ली। अलबत्ता 5 शख्सियतें जो बहुत नुमाया थी उन्होंने इस बैत से इनकार किया। उनमें कौन थे जरा नोट कीजिए। हजरत अबू बकर फौत हो चुके, उनके बेटे अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर। हजरत उमर फौत हो चुके, उनके बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर। हजरत जुबैर फौत हो चुके, उनके बेटे अब्दुल्लाह इब्न जुबैर। हजरत अब्बास फौत हो चुके, उनके बेटे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। हजरत अली शहीद हो चुके, उनके बेटे हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमईन। 5 जो उम्मत के बहुत बड़े 5 अफराद के गोया के वो चश्मो चिराग थे उन घरानों के, उन्होंने इनकार किया। और इनमें खास तौर पर अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर ने यह जुमला कहा कि तुम चाहते हो कि कैसर और किसरा की सुन्नत पर अमल करो कि बाप के बाद बेटा हाकिम बन जाए। यानी एक कदम तो खिलाफत का निजाम पहले ही नीचे उतर चुका। मुशावरत से तो हजरत अमीर मुआविया का भी जो नस्ब हुआ है वो मुशावरत से नहीं हुआ। एक दर्जे में वो जो अल्लाह ताला के रसूल ने इमारत बनाई थी शानदार, उस खिलाफत का जो सियासी निजाम था उसमें एक तो कड़ी आ चुकी जवाल की कि एक शख्स ने ताकत के जरिए से खिलाफत हासिल कर ली। अब उसकी अगली कड़ी लाना चाहते हो कि कैसर और किसरा के तरीके से खानदान के अंदर, एक कबीले के अंदर ये खिलाफत जो है या हुकूमत जो है नस्ल बाद नस्ल, बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद पोता, इसको हम कभी गवारा नहीं करेंगे। हजरत अमीर मुआविया बहुत दानिशमंद इंसान थे, उन्होंने इन 5 हजरात पर कोई तशद्दुद नहीं किया।
कोई जबर नहीं किया, बल्कि मैंने दिया, ठीक है ये बैठ नहीं कर रहे, अभी तो बैठने वाली अहदी है, कोई हर्ज नहीं। लिहाजा कोई झगड़ा, कोई इस वजह से कोई फसाद, इस बिना पर कोई जंग नहीं हुई। 10 साल गुजर गए, यानी 10 साल तक यजीद वली अहद रहा है, 10 साल तक। और इस सिवाय इन 5 बड़ी शख्सियतों के जो पूरी उम्मत थी, अवाम नास थे, उन सबने उसे कबूल किया। ये सूरत हाल अब जब पैदा हुई, जब हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, ये सन 60 हिजरी है। अब सवाल पैदा हुआ कि वो वली अहदी की बैत अब बैत खिलाफत में मुंतकिल हो जाएगी। लिहाजा फिर ये हुआ कि सब लोगों से, सब गवर्नरों को लिख दिया गया तमाम सूबों के अंदर कि अपने अपने लोगों से बैठ ले लो। जाहिर बात है कि वहां कोई रेफरेंडम नहीं होता था, कोई वोट नहीं होते थे कि उसकी पर्चियां डाली जा रही हो, एक एक शख्स से राय लेना नहीं होती थी, बल्कि उस वक्त की जमहूरियत ये थी और शुराइयत ये थी कि डिफरेंट क्लैन्स हैं, डिफरेंट फैमिलीज हैं, डिफरेंट ट्राइब्स हैं, उनके सरदार, उनके बड़े लोग, उनके अहम लोग बैठ कर ले, तो कोई आके सबकी बैठ हो गई। कोई कबायली निजाम था और उसमें ये नहीं था निजाम के वोट बने हुए और उसकी पर्चियां डाली जा रही हूं। तो तमाम आलम इस्लाम ने गोया के बैठ कबूल कर ली अब यजीद की बहैसियत खलीफा। अब वो जो 5 आदमी थे उनमें से एक फौत हो चुके थे, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, दोनों फौत हो गए, लेकिन बाकी 4 रह गए। इन चारों को नोट कीजिए, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है जिस पर मैं अब गुफ्तगू कर रहा हूं। इन चारों में कौन है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, उम्र में सबसे बड़े वो है और उनकी शान ये है कि उन्हें हिब्रुल उम्मा कहा गया है, उम्मत के सबसे बड़े आलिम और कुरान मजीद के वो सबसे पहले मुफस्सिर हैं। असल जो जितनी भी तफसीरी रिवायात हमें मिलती है हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्दों से, ताबईन से, लिहाजा उनका बहुत ऊंचा मकाम है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, उनका मकाम भी आपको मालूम है, हदीसों की कितनी बड़ी तादाद है जो अब्दुल्लाह इब्न उमर से बढ़ी है और उसको सिलसिलतुल ज़हब की पहली कड़ी कहा जाता है। रिवायत हदीस में जो सुनहरी जंजीर है उसका आगाज हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर है। एक तरफ ये दोनों हो गए, इन दोनों की राय क्या हुई? अगरचे काम गलत हुआ है, ये इस तरीके से कैसर और किसरा की रिवायत पर अमल करना गलत है, लेकिन ये इतनी बड़ी गलती नहीं है कि इसकी वजह से बाहमी जंगो जिदाल हो, खूरेजी हो, एक दूसरे की गर्दनें काटी जाए और फितना और फसाद पैदा कर दिया जाए। लिहाजा उन्होंने यजीद की बैत कर ली। 2 हजरात रह गए, ये निस्बतन नौजवान है। इन दोनों की पैदाइश हिजरत के बाद हुई है। हिजरत के बाद पहला बच्चा जो मुहाजिरीन में पैदा हुआ है वो अब्दुल्लाह इब्न जुबैर है, बल्कि कुछ अरसे तक मुहाजिरीन में जब कोई पैदाइश नहीं हुई तो वो मदीने के मुनाफिकीन ने कहना शुरू कर दिया था कि ये यहाँ के कमजोर हो गए, नामर्द हो गए, इनकी औलाद अब चलेगी नहीं। तो अब्दुल्लाह इब्न जुबैर जब पैदा हुए, और आपको मालूम होना चाहिए वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे हैं, हजरत आयशा सिद्दीका की हमशीरा हजरत अस्मा के बेटे हैं अब्दुल्लाह इब्न जुबैर। और जुबैर बहुत शुजा, बहुत ही बहादुर इंसान थे। तो अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के अंदर भी वही कैफियत थी। उन्होंने कहा नहीं, इस गलती को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुरोजी होती है तो हो, लेकिन हम इस्लामी निजाम को नीचे उतरता हुआ नहीं देख सकते। जैसे कभी हजरत अबू बकर ने फरमाया था, अयुबद्दलुद्दीन व अना हय्युन, क्या दीन में तरमीम और तंसीख कर दी जाएगी, दीन को बदल दिया जाएगा, दीन में तहरीफ कर दी जाएगी, जबकि मैं अभी जिंदा हूं, मैं जीते जी ये नहीं होने दूंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की राय हुई, वी हैव टू चैलेंज, हम मुकाबला करेंगे, हम इसे पैसिवली कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने बैत से इनकार किया और मदीना छोड़कर मक्के जाकर हरम के अंदर पनाहगुज़ी हो गए। यही मामला हजरत हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का था। वो भी निहायत शुजा, निहायत जरी, निहायत बहादुर। उन्होंने भी कहा कि ये गलत कैसर और किसरा की रिवायत जो शुरू हो रही है, इसे हमने रजिस्ट करना है और इसे हम आगे नहीं चलने देंगे। मुआविया सहाबी हैं, कातिबे वही हैं, हुजूर के बिरादर निस्बती हैं, साले हैं, उम्मे हबीबा बहन है उनकी जो हुजूर की ज़ौजा मुहतरमा है, उनका मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन हम उन्हें खुलफाए राशिदीन में शामिल नहीं करते, इसलिए कि उनका जो खिलाफत को इख्तियार करना या हुकूमत इख्तियार करना ये कबायली असमियत की बुनियाद पर था, बाहमी मशवरे की बुनियाद पर नहीं था। गलती हर एक से हो सकती है और आप राय रख सकते हैं, लेकिन किसी सहाबी की नीयत पर हमला नहीं करेंगे। सहाबी की नीयत पर हमले का मतलब क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किया नफ्स नहीं कर पाए। ये रिफ्लेक्ट करेगी हुजूर की उस पूरी की पूरी जिद्दोजहद पर, ये शख्सियत साजी नहीं कर पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। हज़रत मुआविया ने खत लिखा, और रूमी कुत्ते, अगर तूने दारुल इस्लाम पर हमला करने की जुर्रत की तो सुन ले कि अली की तरफ से लड़ने वालों में सबसे पहले मुआविया होगा तेरे खिलाफ। हजरत अली को उन्होंने शहीद किया जो उनके साथी थे खवारिज। जंग सिफ़ीन में हजरत मुआविया के कहने से अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरान मजीद जो है नेज़े पर उठा लिया कि लड़ाई बंद करो, कुरान को हकम बना लो, जो कुरान फैसला कर दे वो हम भी कबूल करें, तुम भी करो। हजरत अली का ख्याल ये था रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये चाल है, और उन्होंने रोका अपने साथियों को, लेकिन अक्सर लोगों ने कहा कुरान आ गया बीच में, हम कैसे हथियार चलाएं। इसमें मेरा ज़हन जाता है एक हदीस की तरफ, बड़ी अहम हदीस है और उसके रावी हजरत अली है। हजरत अली फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया, इन्नहा सतकूनु फितनतुन, अनकरीब एक बहुत बड़ा फितना गुनमा होगा। हजरत अली फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया, मल मखरजु मिनहा या रसूल अल्लाह, उससे निकलने का रास्ता कौन सा होगा?
फरमाया किताबुल्लाह फीही खबरु मा क़ब्लकुम व नबअु मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम। इस कुरान में तुमसे पहले लोगों की खबरें मौजूद हैं, बाद आने वालों के हालात मौजूद है, और तुम्हारे दरमियान जो इख्तिलाफात भी पैदा होंगे उनका हाल मौजूद है। तो कैसे ना मानते मुसलमान, कुरान को हकम बनाया जा रहा है। बहरहाल उसके नतीजे में जो भी हुआ है, ये अब तारीख का मामला है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, मसला हल नहीं हो सका। लेकिन हजरत अली की खिलाफत जो है, उनके हाथ पर बैठ हो गई थी, वो चली, लेकिन 4.5 बरस सिवाय खाना जंगी के और कुछ नहीं। वो जो काफिला आगे चल रहा था सैल रमा, वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। अलबत्ता कैसर रूम ने जब देखा ये तो आपस में लड़ रहे हैं, अब मौका है मैं हमला करूं, क्योंकि वहां करीब तरीन तो हजरत अमीर मुआविया बैठे हुए थे ना, शाम से मुझे था ना आगे। ऐसा हजरत मुआविया ने खत लिखा, और रूमी कुत्ते, अगर तूने दारुल इस्लाम पर हमला करने की जुर्रत की तो सुन ले कि अली की तरफ से लड़ने वालों में सबसे पहले मुआविया होगा तेरे खिलाफ। याद अपनी जुर्रत नहीं की। बहरहाल हजरत अली को शहीद करने वाले थे एक्सट्रीमिस्ट, जो खुद उनके अपने साथियों में से थे। उन्होंने कहा, वो कहा हकम क्यों माना? हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी का हकम नहीं, कुरान हकम नहीं है, क्यों माना तुमने? और अगर माना था तो अब हकम की बात क्यों नहीं मानते? छोड़ दो खिलाफत। बहरहाल ये कहलाते हैं खवारिज, जिन्होंने बगावत की है हजरत अली के साथियों से। उनमें से 3 ने बैठ के तय किया, ये 3 जो दर हकीकत बड़े शख्स हैं, ये इस वक्त उम्मत जो है इनकी वजह से इस मुश्किल में पड़ी हुई, तीनों को कत्ल कर दो। फला दिन सुबह फजर की नमाज के वक्त एक शख्स वहां जाएगा, एक शख्स वहां जाएगा, एक शख्स वहां जाएगा, और फजर की नमाज में कत्ल कर दो। इब्ने मुलजिम आया, हजरत अली पर वार किया, वारकारी साबित हुआ। बाकी 2 हजरत मुआविया और हजरत अमर बिन लास, इनमें से एक तो उस रोज फजर में आए नहीं किसी वजह से, और दूसरे पर जो वार पड़ा वो ओछा वार था, वो खाली वार नहीं था। हजरत अली शहीद। उसके बाद हजरत हसन की खिलाफत हुई 6 महीने। लेकिन अब जब जंग का मामला हुआ तो हजरत हसन ने दस्तबरदारी इख्तियार कर ली, हजरत मुआविया को तस्लीम कर लिया खलीफा। हजरत मुआविया सहाबी है, कातिब वही है, हुजूर के बिरादर निस्बती है, साले हैं, उम्मे हबीबा बहन है उनकी, जो हुजूर की ज़ौजा मुहतरमा है। उनका मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन हम उन्हें खुलफाए राशिदीन में शामिल नहीं करते, इसलिए कि उनका जो खिलाफत को इख्तियार करना या हुकूमत इख्तियार करना, यह कबाइली असमियत की बुनियाद पर था, बाहमी मशवरे की बुनियाद पर नहीं था। लेकिन 20 साल तक उनका दौरे हुकूमत है, और कोई खूरेजी नहीं, कोई गारतगरी नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई बगावत नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मुदब्बिर इस दर्जे के थे। अब आइए आखिरी स्टेज आई। हजरत मुआविया को मशवरा दिया गया, मुगीरा इब्न शुअबा एक बुजुर्ग साहबी थे, कि देखिए जनाब अमीर, मुसलमानों में इख्तिलाफ हुआ, 4.5 साल 5 साल खाना जंगी नहीं। अब अगर फिर मामला आपके इंतकाल के बाद ऐसे ही छूट गया, इख्तिलाफात होंगे, झगड़े होंगे, मुख्तलिफ दावेदार सामने आएंगे, जंगे होंगी, फिर दोबारा जो है फसाद हो जाएगा। आप किसी को नामजद कर दीजिए, और फिर मशवरा दिया अपने बेटे यसीद को नामजद कर दीजिए। हजरत मुआविया रिलेक्टेंट रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मान लिया और फैसला कर लिया। यहां मैं चाहता हूं कि बात समझ लें अच्छी तरह। इस मामले में अगर आप हजरत मुआविया की नीयत पर शक करेंगे तो मुझे आपके ईमान पर शक हो जाएगा। नीयत पर नहीं, गलती हो सकती है, सहाबी हैं, नीयत गलत नहीं थी, नीयत क्या थी? और मैं समझता हूं 100% दुरुस्त थी कि अब इतना पानी गुजर चुका है पुल के नीचे से वक्त के दरिया में, के बारे सहाबा सब रुखसत हो चुके हैं। अब अक्सरियत 9 मुस्लिमों की है, असबियतें भी हैं, कबाइली असबियतें खत्म तो नहीं हुई। लिहाजा जब तक कोई कबाइली असबियत पीछे नहीं होगी हुकूमत के, हुकूमत नहीं चल सकेगी। इब्न खलदून का लफ्ज है असबियत, कोई चीज जो जोड़े आपको। तो दीनी असबियत अब कमजोर पड़ गई है, इसलिए कि हुजूर ने जिनको तरबियत दी थी वो अब गए, अक्सर बेशर गए। अब अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया और कोई कबाइली असबियत पुष्ट पर ना आई तो फिर खाना जंगी होगी, 5 साल तक हुई। इस बिना पर उन्होंने इसे सही समझा। आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, सहाबा की राय से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन आप उनकी नीयत पर शक नहीं कर सकते। बहरहाल वाकया क्या है तारीखी एतबार से कि ये 10वें साल में नामजद कर दिया यजीद को अपने बाद खलीफा के लिए, वली अहद। उस वक्त तकरीबन सब ने बात मान ली सिवाय 5 अफराद के। वो 5 अफराद बहुत अहम थे, बहुत। अबू बकर अहम तरीन आदमी थे, उनके बेटे अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर। उमर नंबर 2 थे, अब्दुल्लाह इब्न उमर। जुबैर अब्दुल्लाह इब्न जुबैर। अब्बास अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। और हुसैन इब्न अली। हजरत हसन का इंतकाल हो गया। पहले तशय्युअ का कहना यह कि जहर दिया गया, वल्लाहु आलम, मैं कुछ नहीं कह सकता।
मैं कोई तारीख का मुहक्किक उस मानी में नहीं, मैं मोटी मोटी बातें जानता हूं। 12 इंतकाल हो गया था, 5 आदमियों ने नहीं माना, लेकिन देखिए ये थी तदब्बुर की बात हजरत अमीर मुआविया की। कोई दबाव नहीं डाला, कोई जबर नहीं किया, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया कि नहीं मान रहे तो ये करने नहीं। देखेंगे जब वक्त आएगा, जब वक्त आया हजरत मुआविया के इंतकाल के बाद, अब एक साहब जा चुके थे, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर फौत हो चुके, 4 रह गए। 3 इबादिला, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, एक हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। जब बैठ हो गई यजीद की तो अब इनके दरमियान इख्तिलाफ हुआ। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए, तारीखी हकाइक, मोटे हकाइक को छोड़कर बारीकियों में जब पढ़ते हैं तो मामला गलत हो जाता है। मोटे हकाइक को समझिए, 2 एक तरफ हो गए, 2 एक तरफ हो गए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की राय हुई कि अगरचे ये गलत काम हुआ है, ये कैसर और किसरा की सुन्नत पर अमल हो रहा है, लेकिन ये ऐसी बड़ी बात नहीं है कि फौरेजी शुरू कर दी जाए और अमन व अमान खत्म हो जाए। यही बात अब्दुल्लाह इब्न उमर की हो गई। ये 2 तो इकट्ठा हो गए। मसलहत कह लें जो भी समझे, लेकिन नीयत पर हमला नहीं कर सकेंगे आप। दयानत उन्होंने ये समझा कि आप जब हो गया मामला तो ठीक है। हराम मुतलक तो कहीं नहीं लिखा हुआ कुरान के अंदर कि बेटा नहीं हो सकता, कहीं लिखा हुआ। 12 इन 2 की राय ये हुई कि अगरचे काम गलत है, लेकिन इतना गलत नहीं है कि इसको चैलेंज किया जाए और उससे जो है खाना जंगी शुरू हो जाए और फसाद शुरू हो जाए। 2 की राय हुई कि नहीं, वी हैव टू चैलेंज इट। कम वक्त में अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, तो ये 2 अलग। इन 2 में अब इख्तिलाफ हुआ। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की राय थी कि यही मुकीम रहो मक्के में, हिजाज में, मक्के और मदीने में, यहां से रेजिस्टेंस मूवमेंट हम शुरू करेंगे, क्योंकि यजीद की खिलाफत तो दमिश्क में थी, बहुत दूर। हजरत हुसैन को खुतूत आ रहे थे कूफे से। कूफा हजरत अली का सदर मुकाम रहा था, और जिन सबाइयों ने फितना पैदा किया था हजरत उस्मान के खिलाफ, वो भी वहीं आबाद थे। उन्होंने खुतूत का टाका बांध दिया, आप आइए हम आपसे बैठ करेंगे और खड़े होंगे और मुकाबला करेंगे और इस यजीद की हुकूमत खत्म करेंगे। रात के थैले भरे हुए। हजरत हुसैन ने फैसला किया कूफे जाने का, बहुत रोका। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बहुत उनसे बुजुर्ग थे उम्र में, और वैसे भी एक एतबार से नाना थे, एक एतबार से परदादा थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हुजूर के चचाजाद भाई थे, तो नाना हो गए कि नहीं? हुजूर नाना थे कि नहीं? और हुजूर के चचा थे हजरत अब्बास, उनके बेटे हैं। तो इस एतबार से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के क्या हो गए चचा, बहरहाल मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं उस वक्त। वो दौड़ते जा रहे थे कि हुसैन खुदा के लिए मत जाओ, खुदा के लिए मत जाओ, ये कूफी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अल कूफी ला यूफी, कूफी वफा नहीं करता वादा, और खुदा के लिए अगर जाना है अपने घर वालों को यहां छोड़ दो। बस हजरत हुसैन पर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो एक कैफियत थी, उन्होंने सब बातों को नजरअंदाज किया। वहां हजारों लोगों ने मुस्लिम बिन अकील, जो हजरत हुसैन के नुमाइंदे की हैसियत से पहले गए थे, उनके हाथों पर बैठ किया, वो खत उतार रहे थे, और भी बात पुख्ता हो गई। अभी रास्ते ही में थे कि पता चला कि इब्न ज़ियाद गवर्नर बनकर आया है, और उसने जो वहां पर तशद्दुद किया है और डंडा बरसाया है, सब बैठ तोड़ के घरों में छुप गए, और मुस्लिम बिन अकील जो है वो बेयारो मददगार शहीद भी कर दिए गए। हजरत हुसैन ने इरादा किया कि वापस हो जाए मदीने की तरफ। अब मुस्लिम बिन अकील के बेटे जो है वो अरब की गैरत है, एक ऑनर जिसे आजकल कहते हैं, हम अपने बाप का बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे। और हजरत हुसैन की शराफत और मरूवत, ये लोग मेरे साथ आए थे, मेरा साथ दे रहे थे, अब मैं इनके साथ कैसे छोड़ूं? बहरहाल वो हादसा फाजिआ होकर रहा, और उसमें सबसे बड़ा सबब जो बना है वो मैं चाहता हूं जिसकी तरफ किसी की निगाह नहीं गई। अफसोस ये है कि मेरा इस पर जो किताब चाहे सारे है करबला, वो आउट ऑफ प्रिंट था। कोशिश थी कि आज यहां वो पेश किया जाता, मुख्तसर तरीन, लेकिन आप देखेंगे कि क्लियर हो जाती है हिस्ट्री। 2 किताबें हैं, शहीद मसलूम, मेरे नजदीक मसलूम तरीन शहीद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला, और सानहा करबला, बहुत बड़ा सानहा, इसमें कोई शक नहीं। हजरत हुसैन के सब्र और मुसाबरत, इस्तिक़लाल और शुजाअत, ये मिसाली है तारीख के अंदर। अपने सामने जो है एक एक करके चिराग गुल हो रहे हैं, खानदान सारा खत्म हो रहा है, खीर-खार बच्चे शहीद हो गए। वो तो एक बच्चा बीमार था, हजरत अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, वो बचा है। लेकिन असल में शराफत और मरूवत जो है वो बसा औकात अपनी शराफत की वजह से मार खा जाती है। हजरत हुसैन से मेरे नजदीक ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई कि जब कूफियों का लश्कर सामने था तो वहां खड़े होकर एक एक का नाम लेगा, फलां इब्न फलां, क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखा था? ऐ फलां इब्न फलां, क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखा था?
सबके राज फाश कर रहे हैं। और देखो ये मेरे पास ये थैले भरे हुए तुम्हारे खतों के मौजूद है, तुमने मुझे बुलाया और मैं आया। ये बात थी जिसकी बिना पर अब उनके लिए कोई चारा नहीं था कि इन्हें शहीद कर दें, वरना तो ये हमारा भाड़ा फोड़ देंगे जाकर यजीद के पास, तो हमारी खाने खिंच जाएगी। यही वजह है कि हजरत हुसैन ने 3 ऑफर्स की। मुझे वापस मदीने जाने दो, नहीं। मुझे यजीद के पास जाने दो, नहीं। मुझे कहीं इस्लामी सरहद पर भेज दो, मैं वहां पर काफिरों से जंग करते हुए जिंदगी खत्म कर लूंगा, नहीं। हियर एंड नाउ बैठ करो। ये हजरत हुसैन की शराफत, गैरत, हमीयत, मुरव्वत के खिलाफ था। लिहाजा उन्हें शहीद किया गया और फिर खेमों को आग लगाई गई। ये नोट कीजिए क्यों लगाई गई। अगर तो ये गुस्से और इंतकाम में और वेंजियंस में होता तो हजरत अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन को भी शहीद करना चाहिए था, नहीं किया। अगर ये उस तरह का मामला होता तो खवातीन की बेहुरमती होती, नहीं हुई। ये खेमे क्यों जलाए? ताकि वो जो एविडेंस है वो खत्म हो जाए। हमारे खिलाफ ये जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लिए फिर रहे हैं, खेमे जलेंगे और ये थैले भी जल जाएंगे और ये खुद भी जल जाएंगे और हम बच जाएंगे। ये है मेरा तजिया। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि तारीख इंसानी के अजीम हवादिस में से वो है, और मेरे नजदीक हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इख्तिलाफ कर सकता है, जो चाहे करे। हजरत हुसैन से इख्तिलाफ करे और इत्तेफाक करे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के साथ, तभी ठीक है। और अगर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और अब्दुल्लाह इब्न उमर से इत्तेफाक करे हजरत हुसैन उनसे इख्तिलाफ करे, तभी शक है। मासूम कोई नहीं, हमारे नजदीक मासूमियत खासा नबूवत है। नबूवत खत्म हुई हुजूर पर, रसूलियत खत्म। गलती हर एक से हो सकती है और आप राय रख सकते हैं, लेकिन किसी सहाबी की नीयत पर हमला नहीं करेंगे। डॉक्टर इसरार अहमद साहब के बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाला बयान सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।